ये ओके। तो अपना कार्बोहाइड्रेट्स हो गया था, राइट? यस सर। ठीक है, अब हमें स्विच करना था प्रोटीन्स पे। ओके, बायोलॉजिकली तुमको बस इतना पता होना चाहिए, प्रोटीन्स का एक ही फंक्शन होता है, ग्रोथ। ठीक है, ये सिर्फ ग्रोथ के काम आता है और किसी काम नहीं आता प्रोटीन्स। और दूसरा होता है, ये मिल जाता है लिपिड्स के साथ, एंजाइम एंजाइम बन जाता है, बुलशिट नहीं क्या है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ एक चीज से, वो है प्रोटीन की केमिस्ट्री। जब प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज किया जाता है, ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन जब किया जाता है, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, पेप्टाइजेशन। ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। और प्रोटीन्स जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े बॉडीज होती है, डिसॉल्व ऐसे आराम से होती नहीं है। ठीक है, तो तब हमें मिलता है अमीनो एसिड, और आई कैन से अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, अब सबसे बेसिक अमीनो एसिड जो है, मतलब सबसे मतलब जो सिंपलेस्ट है, उसका नाम सुना सुना हुआ है, एक दो बार देखा हुआ है, ग्लाइसिन। ठीक है, NH2 CH2 COOH, इसे बोलते हैं ग्लाइसिन, सिंपलेस्ट। और पहला जो कायरल है, ये तो कायरल नहीं है, देखो, है ना, ये तो कायरल नहीं है, ये तो ए कायरल है। जो पहला कायरल वाला है, उसमें बस एक डिफरेंस होता है, एक CH3 और लगा होता है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे, राइट? उसका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन नेचुरली एग्जिस्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट्स जो मोनोसैकेराइड्स पॉलीसैकेराइड्स थे, उसका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन नेचुरली एग्जिस्ट करता है जो ह्यूमन बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है? डी। डी, करेक्ट। अब ध्यान सुनना, कार्बोहाइड्रेट्स को पहचानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स वाले एंजाइम, लैक्टेस, माल्टेस, डायस्टेस, टेस्टेस, टेस्टेस, जो भी होते हैं, ठीक है, करेक्ट। कैसे पहचानते हैं? वो होते हैं डी कॉन्फ़िगरेशन के, करेक्ट। जी वर्मा, एक मिनट, हाँ बेटा हॉल्ट, हाँ जी वर्मा जी, वहां पे स्विच ऑन कर दो एक बार जरा, क्योंकि ITN जियो तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा। दो बार डाल के देखा, पांडे भी नहीं कनेक्ट हो रहा उस पर। मोबाइल क्यों ऑन रख रहे हो जब लैपटॉप से पढ़ा रहे हो तो? अच्छा, वैसे कोई बात नहीं, मैं भी हो गया, कौन सी नई बात है। काय के बच्चे 8:15 आते हैं नालायक लोग। बताओ बताओ बेटा, बताओ, तुम लोग पता हमारा टाइम टेबल क्या है? तुम लोग सवा आठ 8 बजे आते बजे हो? आ गए थे सर, हाँ? 8 बजे आ गए थे। हाँ अपने भाई वो अपने आप अपने बीच पे। अपने बिस्तर पे बैठे हुए हो अपने घर पे, ठीक है, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, चमन तो ये प्राश अभी 8 कहीं बजे आ के। जाते हैं, पौने 8 आ जाते हैं। हाँ बताओ, सो के धोखे में अरे उठे, हम तो ऐसे टाइम उठ पे उठ होते गए हैं, बस अपने आप लेट बिस्तर होते पे, हो। मोबाइल उठा लिए, क्लास अटेंड कर रहे हैं बैठ के। हाँ एग्जैक्टली, ऑफिस में हम लोग। ए, बताओ, बड़े आए। ये हो गया, कनेक्ट हो गया सर, देखो ये, एक मिनट, हाँ ये रहा, हो गया सब कनेक्ट आपका, आईसी रूम नंबर 8। हाँ रे, कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो हमने कौन सा वाला पढ़ा है? कार्बोहाइड्रेट का नेचुरल फॉर्म कौन सा पढ़ा हुआ है? डी पढ़ा हुआ है। सिमिलरली जो अमीनो एसिड्स होते हैं, इसे क्या हो गया, हाँ, जो अमीनो एसिड्स होते हैं,
उसका जो नेचुरल फॉर्म होता है वो एल होता है, ठीक है। तो जैसे अगर तुमको बोला जाएगा जो एलानीन है इसके दो फॉर्म बनाए जाएं, COOH CH3, NH2 अगर राइट में है तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, D, ठीक है, करेक्ट। यस सर। और अगर NH2 लेफ्ट में बनाया जाए, ये हो गया L। तो ये वाला फॉर्म है जो एग्जिस्ट करता है नेचुरली। मतलब हमारी बॉडी L कार्बोहाइड्रेट्स नहीं पहचान सकती और D अमीनो एसिड्स नहीं पहचान सकती। क्लियर है? याद रहेगा ये चीज? यस सर। ध्यान रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन आया इसके ऊपर, सीधा Yes, क्वेश्चन आया है, कौन सा वाला पहचान सकता है कौन सा नहीं पहचान सकता। तो DL ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट्स का D और अमीनो एसिड्स का L। क्लियर है? सर नेम क्या लिखा है इसका? एलानीन, ये रहा ऊपर। अटक का रहा है बे। अब ठीक है। ये रहा, इसका नाम एलानीन है, ये रहा, ठीक है। क्लियर? प्रोटीन्स तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड्स का नेचुरल फॉर्म कौन सा होता है, एल। एल फॉर्म रहता है, ठीक है। अब सुनो, टोटल 20 अमीनो एसिड्स है एंड अनफॉर्चुनेटली तुमको 20 के 20 के स्ट्रक्चर याद होने चाहिए। क्लियर है? तुमको 20 के 20 स्ट्रक्चर याद होने चाहिए विथ नेम। तुम्हारे सामने नाम भी लिखा होगा, स्ट्रक्चर भी लिखा होगा, पहचाना तुम्हारा काम। क्लियर है ओके एवरीवन? सर। तो सबसे पहला काम तो अपन करेंगे, क्या है स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, हो तो गया। हाँ, सबसे पहला काम करेंगे हम लोग लर्निंग अमीनो एसिड्स। ओके, कैटेगराइजेशन होती है, ठीक है, न्यूट्रल, जिसमें दो टाइप होते हैं, एल्काइल, एल्कोहल, ठीक है। फिर होता है एसिडिक, फिर होते हैं साइक्लिक, एक ही है, फिर एरोमेटिक। एक मिनट, पूरा बना ही क्यों रहा हूं मैं, एक एक करता हूं ना मैं, बेटर रहेगा। ओके, सबसे न्यूट्रल वाले करते हैं। तो न्यूट्रल वाले में पहला जो कैटेगरी आती है वो आती है एल्काइल की, ठीक है। अब सबसे पहले ध्यान रखना एक टर्म एनसीसी, ठीक है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, NH2COOH, ये तो कांस्टेंट है, राइट। NH2 और COH अमीनो एसिड, ये तो कांस्टेंट है। क्लियर एवरीवन? यस सर। ओके, हाँ,
तो ये तो कांस्टेंट है एनसीसी। अब इससे कुछ लगा होगा, उस पे डिपेंड करता है। एक तो हाइड्रोजन है ही है, एक और चीज लगी होगी यहां पे, ठीक है, एक वाला ग्रुप। अब अगर यहां लगा है सिर्फ हाइड्रोजन, सबसे बेसिक वाला है ये, तो लोगों को याद रखना ही है, ग्लाइसिन। ठीक है, सबसे बेसिक है ये, तो लोगों को याद रखना ही है, ग्लाइसिन, बिकॉज ये ओनली एक कायरल है। क्लियर? इकलौता एक कायरल है ये, समझ गए? Yes, sir. अब देखो, इसके अलावा अब मैं सिर्फ एनसीसी लिख रहा हूं, समझ जाना, एन का मतलब NH2, सी का मतलब COOH। क्लियर है? यस सर। अब पहला, फर्स्ट एलानीन, कैसे याद रहेगा? पहला एलानीन है, अल्फाबेट पहला कौन सा होता है ABCD में? ए। एलानीन। तो पहला मतलब वन, वन मतलब एक कार्बन और, बस ये लगा होगा। ठीक है, ये कौन सा वाला हो गया? एलानीन। एलानीन। अब अगले में क्या होता है, इसी CH3 के दो सींग निकल आते हैं। इसी CH3 के दो सींग निकल आते हैं, ऐसे, मतलब ड्रॉ कर देता हूं प्रॉपर तरीके से। जरा सब लोग ध्यान से देखो, ये कौन सा अल्फाबेट दिख रहा है? ये वाला वी। वी, इसका नाम हो जाएगा वैलीन। पहचान जाओगे अब? तुमको नाम भी लिखा Yes. हुआ मिलेगा, स्ट्रक्चर भी, नाम भी लिखा हुआ मिलेगा, स्ट्रक्चर भी मिलेगा तुमको। एल्काइल का शेप वी की तरह बन रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? वेलाइन। वैलीन। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना है मुझे? एक कार्बन और खींचना है, एक कार्बन और खींचना है। तो जैसे मैंने बनाया, क्या हो गया इसको? व्हाई इज इट नॉट स्क्रॉलिंग? अब कर रहा है, फुल स्क्रीन पे ले आऊं क्या? हाँ, अब चाहिए, अब हो जाएगा। यस, ठीक है। अब वही अपना एनसीसी, अब एक कार्बन था ही था, ये वाला, ठीक है, इससे एक CH3 यहां, और इस बार यहां CH2 और एक और CH3। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस सर। यस ओके, सर। अगर मैं इसको ढंग से बनाऊं, मतलब ऐसे नहीं, इसको अगर ढंग से बनाऊं मैं, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा, ये देखो ध्यान से। देखो वही बन रहा है। यस और नो? यस सर। यस सर। Yes. ओके, अब इसी के जैसा एक और है, ओके, इसमें ये CH2, ये CH, ये CH2 और ये CH3। जरा इस अल्फाबेट को देखो, ये कौन से अल्फाबेट की तरह दिख रहा है? एल। 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 इसका नाम है ल्यूसीन। ठीक है,
अब देखो ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, ये सेग ब्यूटाइल ग्रुप है, देखो ध्यान से, ये आइसोब्यूटाइल है, यहां से कनेक्टेड है यहां से, ठीक है, ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, और ये वाला जो है ये सेग ब्यूटाइल है। सेग ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल आपस में क्या होते हैं? आइसोमर्स। यस सर। तो इसका नाम अगर ल्यूसीन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोल्यूशन। आइसोल्यूसीन। क्लियर है? यस सर। ओके, चलो, तो क्या क्या हो गया? एक कार्बन एलानिन, वी शेप वैलिन, ठीक है, एल शेप ल्यूसीन, और उसका आइसोमर आइसोल्यूसीन। ये वाले न्यूट्रल एल्काइल वाले हो गए 5, ठीक है। अब तुमने अगर टेबल देखा हो, इनके सिंबल भी देके रखे हैं। इसका सिंबल दिया है GLY, इसका ALA, इसका VAL, इसका ILE, और इसका LEU, राइट? यस सर। ये सिंबल देकर रखे, करेक्ट? यस। ओके, अब ध्यान से देखो, सिंबल और पहले 3 लेटर यूजली मैच करते हैं, तो अलग से याद करने की कोई लोड नहीं, ठीक है, अलग से याद करने की कोई लोड नहीं है। यहां तक क्लियर है सब लोगों को? यस सर। ठीक है। क्या होगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स याद किए, इसको भी 2-3 बार ड्रॉ कर लोगे तो याद हो जाएंगे। मैंने पहली बार जब पढ़ाया था लास्ट ईयर इस चैप्टर को, 5 मिनट में मुझे 20 मैंने याद कर लिया, घर क्लास में पढ़ाने गया तो 18 वापस रीड्रॉ कर पाया मैं, 2 रीड्रॉ नहीं हुए क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर थे उसके। तो जब मुझे याद हो सकता है, तब 1 साल पहले 29 की एज में, तुम 18-17 साल के लोग ही हो, राइट? इनफैक्ट 16 के भी कुछ हो गए, ठीक है। जब मुझे याद हो सकता है, वो भी इस एज में, तुमको भी हो सकता है फिर तो। क्लियर है? और इस पे जेई मेन में सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं अमीनो एसिड्स पे, कौन सा वाला कौन सा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। पिछले साल थोड़ी सी इंटेंसिटी कम थी, मतलब इस साल थोड़ी सी इंटेंसिटी कम थी इसकी क्वेश्चंस की, बट उसके पिछले साल में बहुत ज्यादा था, उसके पिछले साल तो कुछ हद ही ज्यादा था, 2019 में तो भर भर के पूछे थे क्वेश्चन इससे, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। ओके, अब आगे ये वाले एल्काइल वाले हो गए, ठीक है। अब न्यूट्रल न्यूट्रल अल्कोहल वाले 2 ही हैं, याद करना भी इजी होगा। पहला है सेरीन, SER, दूसरा है थ्रियोनिन, THR। आई थिंक यही है, चेक करना जरा, उसमें सिंबल THR है THE है? THR है सर। हाँ ठीक है, सही है। चलो, एक दो का डिफरेंट है ना एक्चुअली। अब सेरीन क्या है? सेरीन पहला है। अब तुम लोग को ड्रिल पता करना क्या होता है, तुम लोग को ड्रिल पता है करना क्या होता है? NCC, करेक्ट? तुम लोग को ड्रिल पता है करना क्या होता है? पहला मतलब 1 कार्बन, ठीक, पहला मतलब 1 Yes, sir. कार्बन, यस और नो? Yes, sir. उससे Yes, लगा दो sir. OH। क्लियर? यस Yes. सर। क्लियर है सबको? श्योर? थ्रियोनिन कौन सा है दूसरा? 2 ठीक है। तो इस पर क्या करना, यहां तक सेरीन है, इससे 1 यस कार्बन सर। और जोड़ दो, हो गया थ्रियोनिन। देखो, यस सर। क्लियर है? यस सर। 2 ही है, बस 2 ही है, सेरीन और थ्रियोनिन। देखो ऊपर वाले थोड़े डिफिकल्ट होंगे याद करने को फिर भी, बट हाँ वैलिन वैलिन तो याद लोगों को हो ही जाता है। फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये वाला जो है, कोई उवासिया ले रहा है बैठ के, उसको माइक कौन है बताओ?
अजीब लपड़ झंडे से लोहे का क्या समझ में नहीं आता बैठ के इन लोगों का। कोई बात नहीं, चलो। ऊपर वालों में वैलिन एलेनिन तो याद हो जाएगा, ल्यूसीन में कंफ्यूज हो सकते हो, फिर भी यहाँ पे कंफ्यूजन का चांस कम है क्योंकि दो दो ही हैं सिर्फ अब से। न्यूट्रल के दो, एसिडिक के दो दो। फिर क्या बचा उसके बाद? हाँ, एरोमेटिक के 3। चैट किसका आया बे? RIP टू ईयरफोन्स। यप, हाँ ठीक। अब आगे एसिडिक, मैं कलर चेंज कर रहा हूं रेड ताकि फील वही आए। एसिडिक, एसिडिक में पहला होता है एस्पार्टिक एसिड, ASP। दूसरा है ग्लूटामिक एसिड, GLU। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ज्यादा चेंज बिल्कुल नहीं है। ऊपर के स्ट्रक्चर्स तो ध्यान से देखते जाओ और नीचे के स्ट्रक्चर्स को फॉलो करो। एस्पार्टिक एसिड क्या है? पहला एसिड है, ये सबको पता ही है, NH2CH COOH। करेक्ट। अब Yes. एस्पार्टिक एसिड, पहला कार्बन, एक कार्बन, यहां क्या लगा था? OH, तो यहां पे क्या लग जाएगा? COH। इसमें दो कार्बन, एक दो, और फिर COOH। ये भी CH2, ये भी CH2। एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, यहां तक क्लियर है? Yes sir। ठीक है। अब अगर एसिड है तो अमाइड भी होंगे, Yes। पर तुम लोग एक काम करो, देखता हूं तुम लोग कितना फॉलो कर पाते हो। इसके अमाइड्स भी हैं, एस्पैराजीन, ASN, ग्लूटामीन, GLN। जरा अगर तुम लोग फॉलो कर पाए हो तुम लोग, तो जरा इन अमाइड्स के स्ट्रक्चर बना के बताओ। सर सेम रहेंगे, डबल बॉन्ड O लग जाएगा C पे। नहीं, अमाइड बोला है। OH जगह NH2 लगा दो बस। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जैसे एस्पेराजीन है, ठीक है, एस्पेराजीन जो है ये कैसा को बताता हूं मैं। अपना NH2 तो है ही, ये NH2, पेज चेंज कर लेता हूं, एक मिनट। क्या है यार, यस, हाँ अब कर रहा है बेवकूफ साला, मनमौजी हो गया मैं ये भी। ठीक है, ये फायदे होते हैं ऑनलाइन के। सुनो everyone, ध्यान सुनो। NH2CH COOH, इसका भी वही, ये तो कॉमन ही हो गया। एस्पेराजीन एक कार्बन, अब एसिड नहीं, एसिड की जगह अमाइड। अब एसिड का क्या हो जाएगा? ये अमाइड। Bye। क्लियर है? ग्लूटामिक Yes एसिड, sir। दो कार्बन, फिर COOH, तो यहां पे दो कार्बन, फिर CO NH2। अगर एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड याद हो गए तो उसके अमाइड्स भी याद हो जाएंगे, और वही है एस्पेराजीन और ग्लूटामीन। यहां तक क्लियर है? Yes sir। ओके, तो हमारे पास क्या क्या हो गए? न्यूट्रल हो गए और एसिडिक हो गए। न्यूट्रल के अल्काइल, न्यूट्रल के अल्कोहल, एसिडिक हो गए। ठीक है,
इसके बाद आता है सल्फर कंटेनिंग, दो ही हैं। सल्फर कंटेनिंग पहला है सिस्टीन और दूसरा है मेथियोनीन। ठीक है, सिस्टीन और मेथियोनीन इतने एक्सक्लूसिव नाम है ना कि मतलब याद भी ना रहे, अगर अचानक से सामने आएगा तो पता रहेगा हाँ सल्फर वाला ही है। ठीक है, अब पहला वाला करना वही है ड्रिल, NH2CHCOOH NCC, याद रखने के लिए कि कौन सी चीज कहां पे है। NH2CHCOOH, सिस्टीन पहला है तो एक कार्बन और उससे लगा होगा SH, थायोल ग्रुप। ठीक है, CYS MET। अब इसमें कितने हो जाएंगे फिर, दूसरा है तो दो कार्बन। अब सल्फर के बाद H मत लगा देना, मेथ। ये वाले हैं सल्फर कंटेनिंग, एक्सक्लूसिव हैं, याद करना ज्यादा इजी होता है। ऐसे मेरे को ये रिवाइज कभी किया नहीं मैंने, आई थिंक कल परसों पढ़ाया था वहां पे सुपर 30 में पढ़ाया था अमीनो एसिड्स। ठीक है, और अभी यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो ये वाले तो एक्सक्लूसिव होती है, दोबारा कभी रिवाइज करने पड़ते नहीं है मेरे को, क्योंकि सल्फर कंटेनिंग है। सिंपल, ये थियो थियो लिखा हुआ है ना, सल्फर वाले हो जाते हैं। ठीक, अब एरोमेटिक, इनके स्ट्रक्चर याद करो चाहे ना करो, पहचान तुम वैसे ही जाओगे। एरोमेटिक, एरोमेटिक तीन है, फिनाइल एलानीन, ठीक है, टायरोसिन, और तीसरा ट्रिप्टोफैन। ठीक, सब लोग को एलानिन याद है, अभी अभी पढ़ाया है मैंने। यस सर। Yes, ओके, sir. एलानिन का स्ट्रक्चर कैसा होता था, अगर NH2CHCOOH तक ड्रॉ कर दिया जाए, हाँ NH2CHCOH से ड्रॉ कर दिया जाए, एलिन क्या था, यहाँ पे CH3 था। CH3। अब फिनाइल लगा हुआ है ना, तो क्या करोगे, बस साथ एक में H फिनाइल। हटा के बेंजीन, देखो एलानिन भी है और फिनाइल भी है, तो क्या बन गया ये, फिनाइलएलानिन। फिनाइल एलानिन। ठीक है, करेक्ट। यस सर। अब फिनाइल एलानिन अगर याद हो गया तो टायरोसिन में एक ही डिफरेंस होता है, मैंने ऐसे ही याद करके रखा है मैंने, कि मतलब एक याद किया उसका बाकी सब इनके ऊपर ही बनाया है मैंने। ये क्या है, फिनाइल एलानिन है, फिनाइलएलानिन। इसके पैरा पे OH लगा दो, टायरोसिन। ओके ठीक सर। है, इसका सिंबल क्या हो जाएगा, TYR। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर करो या ना करो, तुम ये स्ट्रक्चर भूलोगे नहीं, क्योंकि इसमें दो रिंग्स हैं। कैसे ड्रॉ करना समझाता हूं मैं। सबसे पहले तो CH2 एक है ही एलानिन वाला, फिर एक 5 मेंबर्ड रिंग है, देखो तुम्हारे पास टेबल होगा वहां पे, ध्यान से देखो। एक 5 मेंबर्ड रिंग है और फिर एक 6 मेंबर्ड रिंग है, चेक। यस सर। करेक्ट, यस सर। Yes, 5 sir. मेंबर्ड रिंग में एक जगह पे नाइट्रोजन है, आई थिंक इधर पे। नहीं सर, नीचे। एक ही बात नहीं हो जाएगी, वो तो सर, वो तो सर। ऐसे ही कुछ है शायद, आई थिंक सो। मतलब मुझे ऐसा याद आ रहा है कि रिंग ऊपर है यहाँ पे,
एक मिनट दोबारा बनाता हूं। बेंजीन रिंग जिसके पास टेबल है, देखो जरा टेबल में बेंजीन रिंग यहाँ पे है क्या ऐसे? नो सर, राइट में ही है। नहीं सर वहीं पर ही। नहीं, CH2 वो जिस कार्बन से लगा हुआ है उसके बाजू से रिंग चालू हो रही है क्या? ये देख लो बस। यस यस सर, सर Yes, sir. यस Yes. सर वही मैं कह रहा था, सही है सही। वही मैं कह रहा था ना। हम्म, 2 रिंग से इतना पता है, उसके आगे नहीं। सर नेक्स्ट कार्बन की जगह आएगा, हाँ, अगले Yes, कार्बन की जगह आएगा, अगले कार्बन पे। सर यहाँ अगले पर नहीं कार्बन पे आएगा, आएगा। के साथ वाले के साथ वाले। अच्छा, उसके इस पे साथ नहीं, वाले। इस वाले पे आएगा, राइट? हाँ जी। यस Yes, सर, sir. और उससे Yes, पहले sir. डबल बॉन्ड, करेक्ट? यस सर, यस सर तो कार्बन ये, एक मिनट ड्रॉ करना ना। हाँ, यहाँ डबल बॉन्ड है इधर पे, सही? यस सर yes, sir. ओके, और इधर पे है नाइट्रोजन, NH है, सॉरी, करेक्ट? Yes, sir. यस सर अब नोटिस करो, मेरे को भी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा था, बट मैं ट्रिप्टोफैन पहचान लूंगा। क्यों? इकलौता है जिसमें 2 रिंग है। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. यस सर, ऑल राइट। तो एरोमेटिक में भी सिंपल है, एक याद कर लो, बाकी 2 अपने आप याद हो जाएंगे। फिनाइल लगा दो एलेनिन पे, फिनाइल एलेनिन, उसके पैरा पे OH लगा दो, टायरोसिन, और 2 रिंग वाला दिख जाए तो ट्रिप्टोफैन। Tryptophan. ट्रिप्टोफैन का सिंबल देना TRP है। Yes, sir. ओके ओके, अब बस 4 बचे। हाँ, अब एक स्ट्रक्चर देखो तुम लोग ध्यान से, ये क्यों बीच में आ गया? लिखा होगा प्रोलीन, Yes, sir. यस सर ओके, कितना बड़ा? PRO। तुमको प्रोलीन दिख रहा होगा कहीं पे, यहीं पे इस लेटर में कहीं दिख रहा होगा, देखो ध्यान से, दिखाऊं? बना के दिखाऊं? NH2, सॉरी NH2 क्यों, NH CH COOH, फिर इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन। देखो ध्यान से, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर है, देखो 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 देखो, चेक करो प्रोलीन जल्दी से। 5 यस मेंबर की सर, रिंग होगी NH के साथ, और साइड में COOH। यस सर, तो प्रोलीन भी याद हो गया, प्रोलीन का कैपिटल लेटर P है, Yes, sir. ठीक यस है? सर और साइक्लिक में इकलौता एग्जांपल यही है, साइक्लिक में हमारे पास। क्लियर एवरीवन? यस सर, Yes, sir. अब लास्ट है बेसिक, ये वाले इंपॉर्टेंट है। बेसिक के लिए ब्लू। ओके, पहला है लाइसीन, ऐसा लगता है घमौरियों का पाउडर है, LYS, ठीक है? दूसरा है आर्जिनिन, एस्पेराजीन और आर्जिनिन अलग है, इसका है आई थिंक ARG। और तीसरा है हिस्टडीन, यहां बना देता हूं, HIS, हिस। ओके, अब लाइसीन में सुनो ध्यान से, लाइसीन मैंने कैसे याद किया था, आज सुबह स्नैप भी भेजा बहुत लोगों को, मैंने लाइसीन ही भेजा है उसमें। मैंने देखो, वही है अपना NH2 CH COOH, ठीक है? और आर्जिनिन है, अच्छा वो तो बाद में बनाऊंगा। अब करना क्या है इसमें बताता तुम लोगों को मैं। लाइसीन का जो L देखो ध्यान से, इसमें अगर एक डैश बना दिया, क्या आ गया? 4. 4। तो CH2 से लगे हुए 4 कार्बन, वो भी सीध में, और NH2।
ये 4 बनाया मैंने यहाँ पे, इसका 4 का जो ये है एल है, ये लाइसीन है। बेसिकली बेसिक अमीनो एसिड है और 4 कार्बन लगे हैं एनसीसी के अलावा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। आर्जिनिन, आर्जिनिन का पहले हम ए ड्रॉ करेंगे, ठीक है, लाइट से ड्रॉ कर दिया। अब जहां जहां वर्टेक्स आया वहां वहां पे नाइट्रोजन ड्रॉ कर दो। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। अब इनको जोड़ो ऐसे, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये बन जाएगा NH2, ये बन जाएगा NH। यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके। अब कितने वर्टेक्स होते ट्राइंगल में? 3, करेक्ट? यस सर। तो 3 CH2 लाइन्स, यस CH COOH NH2, ये हो गया आर्जिनिन। देखो चेक करो, स्ट्रक्चर ऐसे ही कुछ है। चेक लिस्ट यस सर। ठीक है। तो ये बनाने का स्टाइल मैंने ऐसे डेवलप किया, देख देख के डेवलप किया था मैंने कि ए से कुछ रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और 3 कार्बन ए के वर्टेक्स हो गए थे, तो इसलिए मैंने ए वहीं पे ड्रॉन रहने दिया मैं, ताकि लोगों को याद रहे कि कैसे बनाना है आर्जिनिन। ठीक है। बाकी देखो एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं भी कर पाते कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्जेक्टिव में पहचानना ही होता है। ऑब्जेक्टिव में बस स्ट्रक्चर पहचानना होता है, एटलीस्ट कुछ बेसिक ऐसा याद रख लो जो हाँ थोड़ा सिग्निफिकेंट टाइप का हो, वो देख के याद हो जाए कम से कम। क्लियर है? यस सर। ओके। यस सर। हिस्टिडीन में, अच्छा ये करे, हाँ ये कल समीक्षा ने बताया भी था उस दिन, भूल ही जाता हूँ बार बार। हिस्टिडीन है, नॉट हिस्टाडीन, हिस्टिडीन है, HISTI, हिस्टिडीन। ठीक है। तो हिस्टिडीन कैसे बनाना है अपने को? एक तो NCC है, यहां तक क्लियर है? ये तो यहां तक होगा ही होगा। अब एक 5 मेंबर्ड रिंग है जिसमें है 2 नाइट्रोजन, आई गेस, राइट? चेक करो। यस सर। Yes, sir. 2 नाइट्रोजन है, आई थिंक ऑल्टरनेट होंगे। एक मिनट, आई थिंक ऑल्टरनेट होंगे, एक इधर होगा और एक इधर, करेक्ट? यस सर। यस यस सर। सर। और यहां डबल बॉन्ड है। चेक। यस सर। यस सर। सही बनाया है ना? श्योर? यस सर। एक लोन पेयर डीलोकलाइज्ड, एक लोन पेयर लोकलाइज्ड, क्लियर है ना? ठीक है। और यस सर। और तुमको अगले चैप्टर को याद कर, तुम करा तुम लोग अगले चैप्टर कुछ उसमें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में एक चीज है, उसे बोलते हैं हिस्टामीन। हिस्टामीन बेसिकली क्या होता है? वो वैसोडाइलेटर होता है। जो एलर्जीज में प्रॉब्लम होती है ना, मतलब नेजल कंजेशन होता है, स्मूथनिंग ऑफ मसल्स होती हैं, ठीक है, फेटिक फेटिक सा लगता है, उसे हिस्टामीन कहते हैं। ये स्टिम्युलेटर होता है बेसिकली हाइपर एसिडिटी का, हिस्टामीन। तो अगर तुम्हें हिस्टाडीन याद हो गया तो इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें बस सिंपल है। ये पूरा वापस ड्रॉ करो, दिखाता हूं। हाँ, ये पूरा वापस ड्रॉ किया, ठीक है, और कुछ नहीं, बस ये COH काट के CH2 लगा दो यहां पे। ये होता है हिस्टामीन। ये एक वैसोडाइलेटर है, मतलब जो मसल्स को स्मूथ कर देता है, जिससे कंजेशन, एलर्जी सब चीजें होती है, और पेट में हाइपर एसिडिटी प्रोड्यूस होती है। ये पढ़ाऊंगा अगले अगले चैप्टर में, मतलब वो बिल्कुल एंड में। ड्रग्स,
आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो लास्ट चैप्टर है, ठीक है। तो चेक करो हमारे 20 अमीनो एसिड्स हो गए होंगे, चेक एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सब लोग अब एक बार क्लास में ही एक बार सारे के सारे अमीनो एसिड्स दोबारा एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है। जैसे पहले मैं फर्स्ट पेज ओपन कर देता हूँ, एक मिनट इसको मैं पेज व्यू में ले आता हूँ। तो ये हटे यार, कसम से तंग कर रखा हुआ इसने। ओके दिख रहा है? नहीं, थोड़ा बड़ा करना ही पड़ेगा। Yes, sir. काम तो बड़ा ही रखते हो बेटर रहेगा। हाँ, एक बार सारे अमीनो एसिड्स देख लो जो मैंने ड्रॉ किए हैं, ठीक है। मैं हर 2 मिनट में पेज चेंज करूंगा, स्क्रॉल करता जाऊंगा इसको मैं। सर, हाँ इसके नोट्स भी सेंड कर दोगे सर आप? कर दूंगा, कर दूंगा। ओके सर। अच्छा एक मिनट, तुम लोग का तो एनसीईआरटी खुली हुई है ना? यस सर। Yes, एक बार sir. टेबल ही देख लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ टेबल ही देख लो, अच्छे से देख लो टेबल को, अच्छे से देख लिया सर। प्रॉपर तरीके से। 2-3 मिनट खुद ड्रॉ करोगे ना, गारंटी दे रहा हूँ याद हो जाएगा अपने आप ही। और एग्जाम से 1 हफ्ते पहले करके जाना ये पूरा याद। 1-2 क्वेश्चन आएंगे सीधे आएंगे, बट बहुत गिव अवे टाइप के क्वेश्चन है, मतलब कि आराम से नंबर आ जाए, इस टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए कह रहा हूं मैं। क्लियर है? Yes, sir. मतलब नंबर ऐसे कि मतलब इसके आने चाहिए। पता नहीं उस साल क्यों नहीं बेवकूफ ने पढ़ के गए चैप्टर ये वाला। खैर पढ़ाता भी कोई नहीं था, मतलब मैं गारंटी देना तैयार हूं मेरे अलावा एक निकल जाए केमिस्ट्री टीचर, छोड़ो बायो भी टीचर, जिसको अमीनो एसिड्स के 20 के 20 स्ट्रक्चर याद हो, और सीधे स्ट्रक्चर पे क्वेश्चंस आए बाबा। देख लो प्रीवियस ईयर में अमीनो एसिड्स में सीधे स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस आए। थोड़ी सी हिम्मत लगती है बस याद करने में, एफर्ट लगता सर है सर थोड़ी एक बार सी। ग्लूटामाइन का स्ट्रक्चर दिखाना। क्या? ग्लूटामाइन का स्ट्रक्चर। ग्लूटामाइन, ये रहा, 2 कार्बन प्लस CONH2, ग्लूटामिक एसिड का अमाइड। हो गया सर। ठीक है, अब सुनो, अब लोग पूछते हैं कि मैंने कैटेगराइज क्यों किया हुआ है। क्या होता है, एक चीज होती है उसे बोलते हैं हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। इसका मतलब होता है pH at which amino acid and its bipolar Zweiter ion exist in equilibrium। जैसे कोई अमीनो एसिड है NH2 CH COOH। अब देखो तुमको एसिड दिख रहा है यहाँ पे, Yes, sir. बेस भी दिख रहा होगा, Yes, sir. तो ये आपस में ही रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पढ़ाया था ऑर्गेनिक में, जितना पढ़ाया था, इसे कहते हैं बाइपोलर ज़्विटर आयन, ठीक है। अब ये दोनों इक्विलिब्रियम एक्सिस्ट जिस पीएच पे कर रहे होते हैं उसे बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। अब इसको कैसे समझाया जाता है, समझाता हूं। देखो ये H+ दे भी सकता है और ले भी सकता है, राइट? यस और नो? Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. प्लस दे भी सकता है, तो ये तो हो गया एम्फीप्रोटिक। करेक्ट, ये तो हो गया कौन सा, एम्फीप्रोटिक हो गया। सही। अच्छा सुनो बे, जिनको आयनिक नहीं भी आता हो या आता हो, सुनो एक बात ध्यान से। 2008 में आयनिक के 2 क्वेश्चन एडवांस में आए थे और मेन में एक आया था, मतलब वो AIEEE मेरे समय में। मुझे जिसने समझाया था आयनिक इक्विलिब्रियम, वो तीनों गलत करके आई थी और मेरे तीनों सही थे। तो कुछ भी हो जाए, ये चैप्टर किसी और को मत पढ़ाना अगर तुम अच्छे से आता हो तो, ठीक है। क्या पता बैड लक कहीं से भी टपक सकता है। क्लियर हमें नहीं आता। है ना। वह अच्छी बात क्या है, 100 में से एक आदमी को ढंग से आयनिक आता है। दैट इंक्लूड्स टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स, एवरीवन। ठीक है, क्योंकि आयनिक में सिर्फ केमिस्ट्री नहीं चाहिए होती है, मैथमेटिकल स्किल चाहिए होता है बहुत ज्यादा, लॉग भी, क्वाड्रेटिक भी, और ये भी समझना कि कौन सी चीज कब किससे रिएक्ट करती है। ठीक है ना। अफसोस जनता को यही नहीं पता होता कि स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट में से वीक एसिड को डिस्प्लेस कर सकती है, पर वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है। जैसे HCl plus Na2CO3 gives NaCl plus H2CO3, बट वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है, यहां दिक्कत होती है। खैर एनीवेज, H प्लस दे भी सकता है, H प्लस ले भी सकता है। तो हमने एम्फीप्रोटिक में एक बार पढ़ा था, pH होता है pKa1 प्लस pKa2 by 2. बाई 2। वैसे ही जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट है, जो आइसो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट है PI, वो होता है pKa ऑफ COOH, जो H प्लस दे सकता है, प्लस pKa ऑफ NH3 प्लस, जो H प्लस लेके बना है, डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है। ये होता Yes, है sir. आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। सीधा क्वेश्चन फॉर्मूले पे आता है, निकाल लेना चुपचाप। ठीक है, दोनों वैल्यूज दी रहेंगे, बस डिवाइड बाय 2 करना है ऐड करके। ठीक है। अब मेरे काम की चीज केमिस्ट्री है ना, मेरे काम की चीज। अब सुनो, तुम लोग बताना, अब तुम्हारे ऊपर है। अगर सॉल्यूशन का pH लेस देन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट हुआ, ठीक है, और अगर सॉल्यूशन का pH मोर देन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट हुआ, तो अमीनो एसिड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। मैं 2 ऑप्शंस दे रहा हूं, मतलब ये मैच द कॉलम समझ लो। ये A है, ये B है, P हाँ ये रहा। ठीक है, अब तुम्हें मैच करना है कॉलम को, देखता तुम्हें कितना आता है, करो। बहुत जनरल है। सर बी को पी से जोड़ दो। बी को बी और पी। बी और पी, ठीक है, सही है। हाँ जी सर, और फिर जो रह गया वो जोड़ दो। ऑब्वियस सी बात है, एक ही तो बचा है, पे घोचू।
क्या पीएच अगर लेस है मतलब एसिडिक है, Yes, sir. एसिडिक मतलब H प्लस देगा, तो NH3 क्या बन जाएगा, NH2 क्या बन जाएगा, NH3 प्लस। करेक्ट। अगर पीएच लेस देन पीआई है तो ये एसिडिक हो गया। तो जो अमीनो एसिड है NH2CHZCOOH, ये H प्लस लेगा। कौन लेगा H प्लस में से? NH2 NH2 हो गया, डन, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है? yes sir Yes, sir. और अगर दूसरा हुआ तो समझ आ ही गया होगा। अगर पीएच CuH ले लेंगे ग्रेटर देन पीआई हो गया तो ये बेसिक हो गया सॉल्यूशन। yes sir तो अब बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, OH नेगेटिव होता है, COH से H लूज हो जाएगा। तो COH से OH नेगेटिव H प्लस ले जाएगा, CO नेगेटिव बन जाएगा NH2CHZCOO नेगेटिव। क्लियर है? yes sir यस सर। अब कहने की बात है आइसोटोनिक पॉइंट ये, आइसोटोनिक वो, एंड बुलशिट ऑल दैट समथिंग। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है किसी कोर कोचिंग के मतलब उसमें मॉक टेस्ट में, उसके बिना ही कर दिया था। एक बार जरा मैं वो क्वेश्चन दिखाता हूँ। एक मिनट होल्ड करना। एक मिनट। एक मिनट जरा। जस्ट अ मोमेंट। ओके, अब दिख रहा होगा। आई थिंक क्वेश्चन देख पा रहे हो, अगर नहीं देख पा रहे हो तो मैं समझा देता हूँ। ठीक है, ये अमीनो एसिड्स का एक मिक्सचर, एक मिनट कहाँ गया, हाँ, ये अमीनो एसिड्स का एक मिक्सचर है यहाँ पे। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोलाइज किया गया, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। क्लियर है? कैथोड एनोड, क्लियर? ठीक है,
सॉल्यूशन जो है वो बफर, उसका pH 5 है, बफर है pH 5, मतलब एसिडिक है, ठीक है, लाइक फेंटली एसिडिक है। क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. Yes, ओके, sir. Yes, sir. ये अमीनो एसिड्स, जो 6 अमीनो एसिड्स है Yes, इस sir. मिक्सचर में, ये देके रखे हुए हैं और उनका पीकेस देके रखा हुआ है आइसो इलेक्ट्रॉनिक निकालने के लिए। उनका पीके देके रखा हुआ है आइसो इलेक्ट्रॉनिक निकालने के लिए। क्लियर? तुम्हें बताना है नंबर ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स दैट मूव टुवर्ड्स द कैथोड, essential amino acids that move towards the anode and number of amino acids that move towards the cathode। अब लोग पूछते हैं सर ये essential और essential क्या होता है? एक बार बता देता हूं, वापस आते हैं क्वेश्चन पे, एक मिनट। लोगों का पूछना है कि सर ये essential अमीनो एसिड क्या होता है? ठीक है, एसेंशियल अमीनो का मतलब होता है दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बॉडी। जरूरी है, मतलब ग्रोथ के लिए वाले जरूरी है, और इनको एक्सटर्नली, मतलब बाहर के सोर्स से लेना पड़ता है। एक्सटर्नली एब्जॉर्ब किया जाता है, मतलब एक्सटर्नली, जैसे जो फूड प्रोटीन्स होते हैं, जिससे फूड से प्रोटीन मिलता है, वैसे लिया जाता है एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब याद कैसे रखना है, ठीक है? MIT पता है सबको? MIT पता है? क्या होता है एक बार बता दो सर। महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तुम लोग क्या सोच रहे, मैसाचुसेट्स? भैया ठीक है, MIT प्राइवेट हॉल। रजत भैया ने बताया ये वाला, मेरा तो प्राइवेट टिम हॉल था। रजत भैया ने बताया ये MIT प्राइवेट हॉल, ठीक है। अब सुनो, तुमने टेबल पे देखा होगा, टेबल में कुछ अमीनो एसिड्स पे स्टार मार्क बना हुआ है, देखा है? Yes, sir. ये एसेंशियल sir. वाले हैं। अब कौन कौन से कैसे याद रखना, देखो, ये M से मिथियोनिन, M से मिथियोनिन, I से आइसोल्यूसिन, T से थ्रियोनिन, THR बस, हाँ। P से फिनाइल एलेनिन, V से वैलिन, T से ट्रिप्टोफैन, H से हिस्टाडीन, A से आर्जिनिन, L से लाइसिन और L से ल्यूसिन। तो ये जो 10 हैं, ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, तो बॉडी को बिल्कुल जरूरत है ग्रोथ के लिए, नहीं तो कुछ ना कुछ फैक्टर रह ही जाता है, और ये बॉडी में नहीं मिलते, इनको एक्सटर्नली एब्जॉर्ब किया जाता है फूड के फॉर्म में, ठीक है, तंदूरी चिकन बेसिकली। तो कुल मिला के एसेंशियल अमीनो एसिड्स ये वाले हैं, MIT प्राइवेट हॉल, ठीक है, गिवन बाय रजत भैया, जगत भैया विक्रम के दोस्त। खैर, अब ये क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग। जरूरी होता हाँ क्या बे? है जब भी किसी की बेइज्जती कर पहले तू पान थूक के बात प्लेयर कर को रहे, घुसाड़ना जरूरी तू होता पहले है। पान थूक के बात कर ले। जिंग जिंग सर जिंग गला जिंग आ रहा खराब है, है, ऐसी आएगी आवाज। जिंग 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 जिंग। तो भाई अच्छा ब्रॉडबैंड लगवा लो घर पे, है? सर गला खराब है, गला गला। हाँ, गला तो छोड़ो, किस्मत भी खराबी चल रही है, जाने दो, कोई बात नहीं। तुम क्वेश्चन करो यार, क्या मुंह माया में लगे दुनिया की। क्वेश्चन करो ये वाला सब लोग, चलो अब सब लोग क्वेश्चन करो। पहले एसेंशियल मार्क कर लेना कौन कौन से इसमें एसेंशियल है, ठीक है? सब लोग पहले एसेंशियल मार्क कर लेना, फिर चेक करना कौन आयोनाइज होगा, कौन एसिड रहेगा, कौन बेस रहेगा, एंड सो ऑन।
ठीक है। और एक चीज मैंने जो बताई थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कैटायन की दौड़ कैथोड तक, एनायन की दौड़ एनोड तक, याद रहेगा। कैटायन कैथोड, एनायन एनोड, जब होता है इलेक्ट्रोलिसिस, याद है ना कि भूल भाल गए हो? Yes, sir. ओके, तो ट्राई करो ये क्वेश्चन। आंसर दिया हुआ है 5। सर एक्स मानना आएगा। एक्स कितना आएगा? 1। नॉन एसेंशियल मूविंग टूवर्ड्स द कैथोड, चेक करता हूं, एक मिनट। पहले तो उसमें एसेंशियल कौन कौन सा है? एसेंशियल में स्टार मार्क कर दूंगा, ठीक है। ये एसेंशियल है, ठीक है। एस्पार्टिक, लाइसिन एसेंशियल है, 3 एसेंशियल है, राइट? ये Yes, है sir. ना? Value. Yes, sir. ओके, अब आर्जिनिन बेसिक होता है, राइट? आर्जिनिन बेसिक है, तो बेसिक है और पीएच 5 है, तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। एलेनिन न्यूट्रल है, सॉल्यूशन एसिडिक है, पॉजिटिव चार्ज। एस्पार्टिक एसिडिक है, नेगेटिव। लाइसिन पॉजिटिव, ग्लूटामिक नेगेटिव, और वैलिन पॉजिटिव। कैसे क्या समझाता हूं मैं। सॉल्यूशन एसिडिक है, राइट? सॉल्यूशन एसिडिक है, करेक्ट। तो जो न्यूट्रल और एल्कलाइन होंगे वो H+ ले लेंगे, जो न्यूट्रल एल्कलाइन है वो H+ ले लेंगे, राइट? H+ Yes, sir. लेने के बाद चार्ज क्या होगा उनके ऊपर? नेगेटिव। H+ इनका चार्ज क्या है उनके पास? पॉजिटिव आएगा, Yes, sir. एंड दैट्स इट, पॉजिटिव आएगा। तो इन चारों के ऊपर, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ के ऊपर पॉजिटिव, और जो एसिडिक होंगे ऑब्वियस सी बात है वो H+ लूज करेंगे, तो उन पे चार्ज क्या आ जाएगा? Negative. That's it. नेगेटिव। अब पॉजिटिव वाले कहां मूव करते हैं? कैथोड, ठीक है। पॉजिटिव वाले कहां मूव करते हैं? कैथोड। और नेगेटिव वाले? एनोड। बस Anode. that's it. ठीक है। अब बोला है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड दैट मूव टुवर्ड्स द कैथोड, एक ही है, एलानिन, ठीक है, सेकंड वाला। तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, जिसका भी आया था सही आया था। करो आगे। तो हमारा एक तो आ गया, x = 1 आ गया, y बचा, z बचा। करे चलो, करे चलो, बड़े चलो, बड़े चलो। So Y0. Y0 sir. वाई जीरो सर। Yes, sir. Y0, हाँ, कोई एसेंशियल अमीनो एसिड हाँ है ही जी, नहीं, एनोड sir. तरफ मूव करेगा। Or Z- Yes, Z4. sir. Z4 sir. सही यस है, सर Z4। सही है। नेगेटिव चार्ज वाले हैं बट एसेंशियल नहीं है, Yes sir. तो Yes, sir. Y0 और Z क्या आ गया? 4. 4. Oh. 1 + 0 + 4, 5। सही, Yes sir. बस दैट्स इट। इतना ही अमीनो एसिड्स में, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। नोट्स भेज दो तुम लोग को, मैं ग्रुप पे नोट्स तुम्हें डाल दूंगा तुम लोग के में, ठीक है। स्टोर पे डाल दूंगा, डाउनलोड भी हो जाएंगे उससे। Okay sir. चैप्टर के लिए दोबारा लिख लिख के बार बार लिखो, खुद खुद के लिए लिखो,
याद करने के लिए, ठीक है। अब एक काम करो, सुनो, मैं आज सुपर 30 वाले को पढ़ाने वाला हूँ पेप्टाइड्स, ठीक है। पेप्टाइड लिंक कैसे बनता है, जिनका मन करे अटेंड कर लेना, कल क्लास में पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, बट जिनका मन करे अटेंड जरूर कर लेना इवनिंग वाला भी, ठीक है, क्योंकि देखो बायोमोलिक्यूल कितने सेम ही है सबके लिए। यही लिंक होगा। कितने बजे होगा सर? हाँ ये लिंक होगा हाँ, इवनिंग टाइम बैच क्या में है? सेम, ठीक है भाई, कल तो क्लास में पढ़ाऊंगा ही 5 बजे पढ़ाऊंगा मैं। क्लास है। हाँ 5 5 बजे बजे सर। क्लास। 5 o'clock, हाँ ओके सर। देख Okay, लेना, sir. कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, पर एक बार रिवाइज हो जाएगा कल के लिए, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। यस सर। ओके सर। ठीक है, Okay, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank Bye, you, sir. sir. Bye, sir. अरे यार ये ऑफ करना ना, अबे हट। सर दर्शन सर भी ऐसे पढ़ाएंगे, बोर्ड पे पढ़ाएंगे वो?